आज इस पावन पर्व पे उपस्थित हमारे पंचायत के माननीय मुखिया जी, वार्ड सदस्य महोदया एवं पंचायत में जुटे हुए सभी आदरणीय एवं गणमान्य सज्जनों, मैं वैक्स अध्यक्ष के रूप में कुमार रविरंजन सिंह आप सबों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। तालियां। जैसा कि मुखिया जी ने बताया कि आज ही के दिन हमारे संविधान की रचना की गई थी और बताते चलें कि पूरे विश्व में हमारा जो संविधान है वो एक अनूठा संविधान है जो राजा से रंक को एक बराबर दर्जे पे लाने का काम किया है। देश जब आज़ाद नहीं था, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे अनेक गणमान्य महापुरुषों ने बहुत ही संघर्ष किया था। आप लोगों को बताते चलें कि संविधान तो बना, लेकिन महात्मा गांधी का सोचा हुआ हिंदुस्तान अब तक नहीं बना। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? तो आप सबों के सामने एक उदाहरण है कि जब से देश आजाद हुआ, अमीर अमीर होते चले गए और गरीब ना, लेकिन महात्मा गांधी का सोचा हुआ हिंदुस्तान अब तक नहीं बना। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? तो आप सबों के सामने एक उदाहरण है कि जब से देश आजाद हुआ, अमीर अमीर होते चले गए और गरीब गरीब होते चला गया, जो कि महात्मा गांधी के सपनों का विपरीत भारत। अब आपके जहन में सवाल ये उठता होगा कि आखिर महात्मा गांधी का सपना क्या था? महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा सपना था, सुभाष चंद्र बोस का भी बहुत बड़ा सपना था। महात्मा गांधी का सपना में ये था कि देश आजाद होने के बाद चाहे देश में जितनी भी प्रकार की संपत्ति थी या आज भी जो है, उस सबको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने का उनका एक बहुत बड़ा सपना था। अब आप कहेंगे कि राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने से क्या हो सकता है? तो राष्ट्रीय संपत्ति अगर घोषित हो जाती तो उस संपत्ति को जितने भी हमारे देश में नागरिक हैं, उन सारे नागरिकों के बीच में बराबर औसत में बांटने का उनका बहुत बड़ा सपना था। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बस यही कारण रहा था कि महात्मा गांधी जी को जीने नहीं दिया गया आज़ादी के बाद, और येन केन प्रकारेण किसी भी षड्यंत्र के तहत मैं ऐसा मानता हूँ कि उनकी हत्या कर दी गई। क्योंकि बहुत बड़े अमीर घराने ऐसे थे, जैसे ही उनको भनक लगी कि महात्मा गांधी जी एक बहुत बड़ा सपना जो देखे हैं जिसमें हमारी संपत्ति निकल करके उन गरीब और वंचितों के हाथ में चली जाएगी जिनके पास न तो रहने के लिए घर है बराबर, न ही उनके पास कोई बैंक बैलेंस है, लेकिन वो लोग ये भूल गए कि हमारे वो गरीब भी इसी देश के नागरिक हैं। महात्मा गांधी की हत्या के बाद संविधान तो बना, लेकिन जो इस संविधान के रखवाले के रूप में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डीएम, कलेक्टर चाहे जो भी बैठे, वो हमारे महात्मा गांधी के सपनों को पूरा नहीं किए और वो चीज ताक पे रह गया। अब आते हैं बात, महात्मा गांधी जी के एक बहुत बड़े अनुयायी हुआ करते थे विनोबा भावे जी, जिन्होंने पैदल चल चल करके उन जमींदारों से और बड़े बड़े घरानों से कहा था कि ये भी हमारे देश के नागरिक हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जोत के लिए जमीन नहीं है, इनके लिए भी जमीन की सुविधा होनी चाहिए। बहुत ही उदार बन के लोगों ने, बड़े बड़े घरानों ने सैकड़ों एकड़, हजारों एकड़ जमीन भूदान के रूप में उन्होंने देने का काम किया। लेकिन विडंबना यह दान के रूप में उन्होंने देने का काम किया, लेकिन विडंबना यह देखिए कि आज जिस जातिवाद को लेकर के सरकारें बनती हैं, सरकारें गिरती हैं, लेकिन आज भी हमारे गरीबों को वो हक नहीं मिला जो उनको अनुदान के भू अनुदान के रूप में, भूदान के रूप में जमीन को दिया गया था। और जैसा कि हमारा पंचायत ही एक बहुत बड़ा उदाहरण है, लेवड़ा गांव को ले लीजिए, महेशडी गांव को ले लीजिए, रमडीहरा गांव को ले लीजिए, डुडमीडीरी गांव को ले लीजिए,
हुरका गांव को ले लीजिए, जहां पे कोयडी गांव को ले लीजिए कि जहां पे लाल कार्ड तो मिला जमीन के रूप में हमारे गरीबों को, लेकिन आज तक वो लाल कार्ड का सिर्फ पर्ची एक मजाक बन करके रह गया। उस पे न तो इनकी कोई दखल कब्जा दिलाया गया और न ही इनके जिम्मे उस जमीन को सुपुर्द किया गया। आज भी वो जमीन इसी तरह से पड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ जहाँ तक मानता हूँ कि संविधान तो बना, लेकिन संविधान का इम्प्लीमेंट जिसको हम कार्यान्वयन बोलते हैं उसको नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जिस दिन गरीब को अगर ये चीजें हाथ लग जाए जो उनका हक बनता है, अगर वो गरीब के पास जमीन चला जाए, तो जब जमीन उस जमीन पे जब गरीब रहने लगे तो फिर हमें नेता कौन मानेगा? तो ये एक थॉट बन करके एक सोच बन गया हमारे राजनीतिक पार्टियों का और राजनीतिक नेताओं को कि बस इसी तरह से जातिवाद के रूप में उलझाने का काम कीजिए, अगड़ा और पिछड़ा बनाने का काम कीजिए। मैं कहता हूं कि आप जातिवाद कीजिए, आपका हक है, लेकिन क्या उन जातियों का आपने हक दिया जिसके नाम पे आप सत्ता में आए थे? क्या उन्हें जमीन जो विनोबा भावे के रूप में दिया गया था, क्या उस पर उनकी दखल दहानी कौन दिलाएगा? यहाँ का मुख्यमंत्री दिलाएगा, यहाँ का प्रधानमंत्री दिलाएगा, यहाँ का डीएम हमारे उस जमीन को दिलाएंगे। अब बात आती है कि जमीन क्यों नहीं दिया जा रहा है। दूसरा कारण है कि जिस गरीब के पास खाने के लिए दाने नहीं है, उस गरीब से 10,000 और 20,000 रुपए की डिमांड की जाती है कि अगर आप लेकर के आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपको जमीन मिल जाए। उसमें भी हमारे बहुत गरीबों ने पैसा दिया, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन पे संकट आ सकता है, और वो पैसे लेने के बाद में भी आज उन गरीबों के जमीन को उनके जिम्मे नहीं किया गया, और वो जमीन हमारे जैसे कहीं ना कहीं कोई दबंग बन करके पड़ा है, उस जमीन को अपने कब्जा में ले करके रखा है। मैं कहना चाहता हूं कि अब ये आने वाला दिन आप लोगों के जिम्मे है। जातिवाद के जहर को हमने देखा 35 साल से। पहले कांग्रेस का सरकार हुआ करता था, उसके बाद में जो सरकार आया, हमें आपने ठीक है हमें बोलने का हक दिया, लेकिन जो हमारा मुनासिब हक था जमीन लेने का, आखिर आज तक वो जमीन क्यों नहीं दिया जा रहा है? नहीं इसका पिछड़ा बनाने का काम कीजिए। मैं कहता हूं कि आप जातिवाद कीजिए, आपका हक है, लेकिन क्या उन जातियों का आपने हक दिया जिसके नाम पे आप सत्ता में आए थे? क्या उन्हें जमीन जो विनोबा भावे के रूप में दिया गया था, क्या उस पर उनकी दखल दहानी कौन दिलाएगा? यहाँ का मुख्यमंत्री दिलाएगा, यहाँ का प्रधानमंत्री दिलाएगा, यहाँ का डीएम हमारे उस जमीन को दिलाएंगे। अब बात आती है कि जमीन क्यों नहीं दिया जा रहा है। दूसरा कारण है कि जिस गरीब के पास खाने के लिए दाने नहीं है, उस गरीब से 10,000 और 20,000 रुपए की डिमांड की जाती है कि अगर आप लेकर के आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपको जमीन मिल जाए। उसमें भी हमारे बहुत गरीबों ने पैसा दिया, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन पे संकट आ सकता है, और वो पैसे लेने के बाद में भी आज उन गरीबों के जमीन को उनके जिम्मे नहीं किया गया, और वो जमीन हमारे जैसे कहीं ना कहीं कोई दबंग बन करके पड़ा है, उस जमीन को अपने कब्जा में ले करके रखा है। मैं कहना चाहता हूं कि अब ये आने वाला दिन आप लोगों के जिम्मे है। जातिवाद के जहर को हमने देखा 35 साल से। पहले कांग्रेस का सरकार हुआ करता था, उसके बाद में जो सरकार आया, हमें आपने ठीक है हमें बोलने का हक दिया, लेकिन जो हमारा मुनासिब हक था जमीन लेने का, आखिर आज तक वो जमीन क्यों नहीं दिया जा रहा है? नहीं इसका एक फिर विपरीत परिणाम सामने आने वाला है। ये नक्सलवाद किस अंदाज में उभरा था? कहीं ना कहीं ऐसा ही कारण रहा होगा कि जब किसी को उसके हक से वंचित करेंगे तो वो फिर कलम छोड़ करके बंदूक का रास्ता अख्तियार करने पे विवश हो जाएगा। मैं बंधुओं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी नेताओं को देखें, आपका हक है। मैं कहता हूँ कि महात्मा गांधी के इस विजन को, इस सोच के प्रति आप जिस दिन से जगना चालू हो जाएंगे कि नहीं हमारा जो हक है उस हक को देना पड़ेगा, जो हमारा जमीन है उसे आपको देना पड़ेगा, और इसके लिए आपको महात्मा गांधी के विचारों के प्रति रहना होगा। बहुत सारे नेता हैं, उनको फॉलो कीजिए, लेकिन हिंदुस्तान के राजनीति में कभी भी हमारे महात्मा गांधी को भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन मैं देखता हूं कि अमीर वर्ग महात्मा गांधी को जय जय करके अपना सत्ता का मोहरा बना लिए, लेकिन गरीब को अपने जाति का बहाना धरा दिया गया। हम कहते हैं कि थोड़ा सा 5 साल आप महात्मा गांधी के विचारों को जिस दिन से आप जानने लगेंगे, उस दिन से आपका हक, यही नेता, हमारे जैसे नेता जो ऊपर बैठे हुए हैं सत्ता के गलियारों में, वो आपको आपका हक देने का काम, दरवाजे पे ला करके देने का काम शुरू कर देंगे। मैं इसी के साथ भारत माता
जय।